Welcome back to Curious Edu. So another day, another video, another topic. Assalamualaikum viewers, welcome to Curious Edu. I'm your host Kamar Abbas, and in today's lecture we are diving deep into a key mathematics topic, solids. सो हमारी जो जीएसटी की सीरीज़ है वो कंटिन्यू है हमारे पास. सो आज का जो टॉपिक है हमारे पास मैथ्स में वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉलिड्स. वी नो दैट इससे पहले देखिए प्लेन ज्योमेट्री हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने देखिए 2 डायमेंशनल यानी 2D जो शेप्स थे उनके बारे में समझा था. ठीक है, तो इसके अलावा वो कौन से शेप थे, अच्छा उन शेप्स में कौन कौन सी चीज़ें थी जिसे हम फाइंड आउट कर रहे थे, जैसे एरिया हो गया, पैरामीटर हो गया, यानी कौन कौन से थे रेक्टेंगल. इसके अलावा हम क्वाड्रेटरल भी पढ़ चुके हैं. तो उसमें डिफरेंटली हमने जितने भी हमारे पास देखिए शेप्स हैं तो उनका एरिया, पैरामीटर या डिफरेंट साइज़ किस तरह फाइंड आउट की जाती है, लाइन्स, विड्थ या साइड, तो वो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं. सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉलिड्स. देखें सॉलिड्स है क्या, डेफिनेशन की तरफ मूव करने से पहले देखिए जो लेक्चर ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं, व्हाट विल बी दैट बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर स्टूडेंट विल बी एबल. ठीक है, अगर आप इस लेक्चर को कम्प्लीटली देखेंगे, कम्प्लीटली इसे समझ लेंगे, तो इन द एंड आप इजीली देखिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं कॉमन 3D सॉलिड शेप्स. देखिए कॉमन 3D यानी 3 डायमेंशनल जो शेप्स है आप उसे ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी आप डिफ्रेंसीशन कर सकते हैं बिटवीन 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल शेप्स में. अंडरस्टैंड दियर फेसेस, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो उनके फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस, यानी उनके एजेस को, वर्टिसेस को, फेसेस को. अप्लाई करेक्ट फार्मूला फॉर वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया, यानी इन द एंड आपको यू विल बी एबल टू फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया. रियल लाइफ प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग 3D देखिए शेप्स, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग 3D शेप्स एंड 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम्स को लेकर प्रिपेयर फॉर IBA स्टाइल MCQs. यू विल आल्सो बी प्रिपेयर फॉर द IBA टेस्ट. सो चलिए मूव करते हैं. व्हाट आर द सॉलिड्स. सॉलिड्स हैं क्या? ठीक है, सॉलिड्स बेसिकली कहते हैं किसे. व्हाट आर सॉलिड्स. Solids shapes are 3-dimensional 3D geometric figures that have length, width and height या either depth. देखिए जो सॉलिड्स होते हैं वो 3 डायमेंशनल होते हैं. 3 डायमेंशनल का मतलब होता है इनमें लेंथ भी होगा, ठीक है, इनमें हाई विड्थ भी होगी, इसके अलावा हाइट या डेप्थ होगी, यानी इसमें तीनों चीज़ होगी. अनलाइक इससे पहले हम देखें 2 डायमेंशनल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. 2 डायमेंशन में सिर्फ और सिर्फ क्या था, शेप सॉलिड्स ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग वॉल्यूम. ठीक है, इसमें शेप्स होगा तो ऑक्यूपाई करेंगे स्पेस एंड हैव वॉल्यूम, इनमें वॉल्यूम होगा. अब आ जाएँ, ठीक है, कॉमन टाइप्स ऑफ कुछ सॉलिड्स. ठीक है, कुछ कॉमन देखिए वैसे तो बहुत सारे फिगर्स हमारे, देखिए बहुत सारे फिगर्स हैं, बहुत सारी शेप्स हैं हमारे पास. देखिए 2D में भी, 2 डायमेंशनल में भी, 3 डायमेंशनल में बहुत सारे, मगर कुछ कॉमन देखिए टाइप्स ऑफ सॉलिड्स यानी शेप्स हम इस में आपको शो करने जो. सो लेट्स गो थ्रू ईच मेजर सॉलिड शेप यू मस्ट नो. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट्स अ पिरामिड. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है पिरामिड. अब देखिए पिरामिड एक 3 डायमेंशनल शेप है. अब पिरामिड देखिए ज़्यादातर रियल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा देखें ये वो शेप्स हैं जो हमारे रियल लाइफ में भी इस्तेमाल होती हैं. अब देखिए सबसे पहले जो से पिरामिड आपके बने हुए हैं, ठीक है, इसके अलावा जैसे लक्कम सपोज़ कोई टेंट वगैरह बन रहा है या कोई देखिए पिरामिड के ऊपर वाल वगैरह लगे. उसके बाद आ जाए ट्रायंगुलर प्रिज्म. ट्रायंगुलर प्रिज्म वी नो दैट जो हम टेंट लगा रहे हैं, ठीक है, कोई या कोई बना रहे हैं उसमें. अच्छा सिलेंडर, सिलेंडर में आपके पास एक कॉमन सेल्स हो गई, या हमारे पास कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, हमारे पास जो पाइप्स हैं वो हो गई. ठीक है, डिफरेंट्स हमारे पास जितने भी और भी ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, अब आ जाए रेक्टेंगुलर प्रिज्म. ठीक है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म में आपके पास सिंपली जो बॉक्स है हमारे पास, टिश्यू पेपर का बॉक्स हो गया, फर्स्ट एड का बॉक्स होता है, या जिससे या हम कोई सामान वगैरह रख दें. ठीक है, संदूक वगैरह, कौन देखिए कौन, सिंपली बहुत सारे एग्जांपल्स आपके पास. देखिए सिंपली हम कह सकते हैं हमारे पास आइसक्रीम है. इसके अलावा जो कैप होती है, देखिए कैप्स पहनते हैं वगैरह, या जो कंस्ट्रक्शन साइंस वाली देखिए आपके पास वो है. आल्सो दे यूज्ड कौन साइन, क्यूब. अब क्यूब बहुत ही आसान है. देखिए क्यूब का, देखिए क्यूब के यू नो दैट हमारे पास देखिए सिंपली जो हमारे पास देखिए पजल्ड होते हैं, आइस हो गया, इट इज़ आल्सो इट आल्सो इंक्लूड विद द देखिए हमारे पास जो घर होते हैं दे आल्सो इन क्यूबिक फॉर्म. ठीक है, स्पेयर, स्पेयर वो नो दैट स्पेस आल्सो अर्थ इज एन स्पेस. स्पेस देखिए फुटबॉल है आपके पास, कोई फ्रूट वगैरह, यानी कोई स्पेस शेप में हो. सो ये लुक लाइक्स दैट.
अब देखिए ये कुछ सिंपल शेप्स हैं, शेप्स के इंक्लूड नेम्स है और उनके कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ कॉमनली एग्जांपल्स शेयर कर रहा हूँ। ओके, नाउ ठीक है, डिस्कस करेंगे कि उन्हें किस तरह फाइंड आउट किया जाए। सबसे पहले आ जाए क्यूब। तो क्यूब कहते हैं किसे, ठीक है। अब क्यूब ऊपर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्यूब पता है हम किस तरह क्यूब को फाइंड आउट करें। अगर देखिए ये आपके पास डिफरेंटली ऐसे ये सारे, अगर आपके पास फिगर यहाँ से दिखे, यहाँ से दिए जाएँ सारे, आपको कहा जाए क्यूबिक। वी नो दैट इज क्यूबिक। अब क्यूबिक है क्या, ठीक है। अब क्यूबिक में हमारे पास सबसे पहले प्रॉब्लम है, ठीक है। क्यूबिक में प्रॉब्लम्स कौन से आ सकते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें वॉल्यूम और सरफेस एरिया होगा। अच्छा, अब वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया क्यूब में होगा। अब सबसे पहले प्रॉब्लम पढ़ लें। फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब विद साइड लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है। अब सपोज ये क्वेश्चन आपसे टेस्ट में पूछा जाए। देखिए आप सिर्फ और सिर्फ बाउंडेड हैं रूल्स के साथ, कॉन्सेप्ट्स के साथ। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे सो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहीं देखें, हो सकता है वो सिर्फ डेटा डिफरेंट रख लें मगर फार्मूला सेम है, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। अब हमसे कहा जा रहा है फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम फाइंड करना है, एरिया सरफेस एरिया। अब दो चीज़ें, वॉल्यूम फाइंड करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है क्यूब का। अब हमें सिर्फ 5 सेंटीमीटर उसकी लेंथ दी गई है। अब वॉल्यूम, अब गिवन दैट जो है, गिवन साइड क्या है 5 सेंटीमीटर। और वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए वी नो दैट आप उसका क्यूब मालूम कर लें, यानी गिवन साइड का क्यूब मालूम करें। फार्मूला क्या होगा, ए क्यूब, ठीक है। ए क्यूब, एक्स क्यूब आप कोई भी दे दें, वाई क्यूब, जेड क्यूब, डजेंट मैटर, वेरिएबल कोई भी नहीं, यानी गिवन साइड का आप मालूम कर लें क्यूब। गिवन साइड का आप क्यूब मालूम कर लें, यू विल गेट द आंसर। अब जो भी साइड हो, अब देखिए 5 है, 5 का क्यूब, इसका मतलब वी नो दैट 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 into 5 into 25, 25 into 25 into 25 into 5, it becomes 125 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए क्यूबिक है, इसका मतलब सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर विल बिकम सेंटीमीटर क्यूब। यानी जो भी गिवन साइड होगा, वॉल्यूम का पूछा जा रहा है क्यूब में वॉल्यूम फाइंड आउट करने का पूछा जा रहा है। जो भी गिवन साइड है, गिवन वैल्यू है, फाइंड्स इज क्यूब, यू विल गेट द वॉल्यूम। अब आ जाएं सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया की तरफ आ जाएं तो सरफेस एरिया का सिंपल फार्मूला है 6a स्क्वायर। अब सरफेस एरिया क्यूब का फाइंड आउट करने के लिए 6a स्क्वायर। अब 6a स्क्वायर, ए का मतलब है देखिए वेरिएबल, यानी 6a स्क्वायर हम कह सकते हैं, डजेंट मैटर, 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर का मतलब है दैट मीन्स आपके पास फार्मूला ये है, कॉमन फार्मूला 6a स्क्वायर। अब 6 फार्मूले का, अब देखो 5 ए क्या है, 5 सेंटीमीटर गिवन है, 5 गिवन वैल्यू, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 6 इट विल बिकम्स 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है इसका मतलब सेंटीमीटर इंटू बिकम्स सेंटीमीटर स्क्वायर, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए वॉल्यूम इसका 125 सेंटीमीटर क्यूब है और जो सरफेस एरिया है वो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है इसका। क्यूबिट की तरफ आ जाएं, ठीक है, क्यूबिट की तरफ। तो वी नो दैट हमारे पास घर वगैरह जो हमारे पास घर होते हैं, ठीक है, दे ऑल्सो इन क्यूबिट फॉर्म। अब क्यूबिट फॉर्म में अब सपोज देखिए क्वेश्चन समझ लें। अब क्यूबिट फॉर्म में कहा जा रहा है फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबिट विथ। अब देखिए क्यूब का अगर ऊपर हमने पढ़ा है क्यूब, अब क्यूब का अगर वॉल्यूम और सरफेस एरिया ढूंढने के लिए दिया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक साइड दी जाएगी, ठीक है। साइड वो कोई भी रैंडमली हो सकती है, मगर अगर आपसे क्यूबिट का पूछा जा रहा है, इसका मतलब लेंथ, विड्थ, हाइट, तीनों चीज़ें आपको दी जाएगी। लेंथ भी दी जाएगी, विड्थ भी दी जाएगी, हाइट भी दी जाएगी। वी नो दैट क्यूबिट इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ, हमारे पास जो घर हैं दे आल्सो इन द फॉर्म ऑफ क्यूबिट। तो क्यूबिट हमारे पता है घर जो हमारे पास वो आल्सो डिपेंड करती हैं 3 चीज़ों पर, लेंथ, विड्थ एंड हाइट पर। अब यहाँ पर डिफरेंट देखिए डेटा आपके पास गिवन है। अब वॉल्यूम किस तरह फाइंड होगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। देखें क्यूबिट बहुत ही आसान है। क्यूबिट का अगर वॉल्यूम फाइंड करना है कि उसमें वॉल्यूम कितना है, सो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, यानी सभी को आप लेंथ फाइंड कर लें, उसका विड्थ फाइंड कर लें, उसकी हाइट फाइंड कर लें, सभी को आपस में आप मल्टीप्लाई करा दें, यू विल गेट द वॉल्यूम, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अब 6 इंटू 4 इंटू 3 इट विल बिकम्स, देखिए सारे सेंटीमीटर हैं, इसका मतलब सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा, वी नो दैट, यानी 72 सेंटीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम है।
अब सरफेस एरिया का मतलब है लेंथ इंटू हाइट, विड्थ इंटू हाइट। अब देखें बहुत ही एक सिंपल सा फार्मूला, देखें आपको सिर्फ और सिर्फ फार्मूला यानी कॉन्सेप्ट्स को याद रखना है। अगर सरफेस एरिया पूछा जा रहा है, सरफेस एरिया पूछा जाएगा तो लेंथ को विड्थ के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है, लेंथ को हाइट के साथ भी, लेंथ विड्थ के साथ भी हाइट, देखिए लेंथ विड्थ के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, लेंथ हाइट के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और विड्थ आपके पास आल्सो हाइट के साथ यानी बेड्स के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, इस आप सभी को मल्टीप्लाई करके आपस में कर देंगे ऐड करने के बाद इन दी एंड आपको सभी को ज़रब देना है 2 के साथ। दैट इज़ द फार्मूला क्या है? 2 into L length into width plus length into height plus width into height। अब बेसिक्स फार्मूला यानी लेंथ को विड्थ के साथ भी मल्टीप्लाई कराना है, लेंथ को हाइट के साथ भी और विड्थ को हाइट के साथ। अब फार्मूला जस्ट पुट कर दे 2 फार्मूले का। देखिए लेंथ आपके पास 6 गिवन है, हाइट लेंथ 6 गिवन है, विड्थ 6 है 4 है, इंटू अब लेंथ 6 है, हाइट 3 है। अब देखिए विड्थ 4 है और हाइट 3 है, मल्टीप्लाई करें इंटू 4 6 24 बन जाएंगे, 6 3 से 18, 4 6 12। अब सभी को ऐड कर देंगे, वी विल गेट 54। अब 54 को इन दी एंड हमें ज़र्ब करवाना है किसके साथ? 2 के साथ, फार्मूले का जो है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, वो विल गेट अवर सरफेस एरिया 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी सिंपल फार्मूला है, अगर क्यूबिट का वॉल्यूम पूछा जा रहा है तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट आप मल्टीप्लाई करा दें सभी को, यानी सभी वैल्यूज़ को, जो भी वैल्यूज़ गिवन है आपने सभी को ज़र्ब करवा दें। अगर पूछा जा रहा है देखिए सरफेस एरिया, तो 2 इंटू एल लेंथ इंटू विड्थ प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस विड्थ इंटू हाइट आपको सभी को। अच्छा, यानी सिंपल मैं कर दूं, आप लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करा दें, लेंथ और हाइट को ज़र्ब करवा दें, विड्थ और हाइट को ज़र्ब करवा दें, इन दी एंड सबको ऐड करके आप लास्ट में मल्टीप्लाई करा दें 2 के साथ, यू विल गेट द सरफेस एरिया। अब आ जाए सिलेंडर, ठीक है। अब सिलेंडर को सिलेंडर का किस तरह फाइंड आउट करना है, अब समझ लें। अब क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए सिलेंडर में, सो फाइंड द वॉल्यूम एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। अब रेडियस गिवन है, वो नो दैट यहाँ रेडियस की बात होगी, वहाँ पाई की बात हो रही है। वी नो दैट जहाँ पर रेडियस की बात होगी पाई की वैल्यू बात होगी, ठीक है, विथ रेडियस। अब अगर सिलेंडर का पूछा जाएगा, ठीक है, अब देखिए क्या सरफेस वॉल्यूम पूछा जा रहा है, दूसरा टोटल सरफेस पूछा जा रहा है, वॉल्यूम पूछा जा रहा है, दूसरा टोटल सरफेस पूछा जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब है 2 चीज़ें, रेडियस 7 सेंटीमीटर गिवन है, हाइट 10 सेंटीमीटर गिवन है, पाई हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है। देखिए पाई की अब 2 वैल्यूज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आइदर आप इस्तेमाल कर दें 22 आर डिवाइडेड बाई 7, आइदर 3.14 को मल्टीप्लाई करा दें आप, देखिए किसके साथ, गिवन वैल्यू के साथ। यानी आप देखिए पाई के या तो आप 22/7 ऐड कर देंगे, कांस्टेंट है, या आप 3.14, ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू। आप जो भी ऐड करें, देखिए इक्वेशन में जो एक्सप्रेशन है उसमें कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं आएगी। अब अगर देखिए सिलेंडर का, अब देखिए जहन में रखते जाएं कि कौन सी, अब देखिए पता कैसे चला जाए कि कौन सी चीज़ है, या तो आपको डायरेक्ट ही सवाल ही कह रहा है कि फाइंड करना है, देखिए तो सरफेस एक सिलेंडर का, ये तो गिवन। अच्छा सिलेंडर ना भी तो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली कि हमें क्या कहा जा रहा है। अब अगर देखिए रेडियस सिलेंडर का पूछा जाएगा तो आपको 2 चीज़ें दी जाएगी, एक तो देखिए रेडियस गिवन होगा, दूसरा हाइट गिवन हो। अब देखिए इनमें से कोई भी अननोन हो सकता है, वो हम देखिए उसी फार्मूले को रीअरेंज करके फिर उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर देखिए आपने इक्वेशन का टॉपिक और लीनियर इक्वेशन का टॉपिक ऑलरेडी हम लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं, अगर वो लेक्चर्स आपने बखूबी सुन रखे हैं, आपने देखे हुए हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हम किसी भी फार्मूले को रीअरेंज कर सकते हैं इजीली, हमें अगर रूल्स पता हो। अब रेडियस 7 सेंटीमीटर गिवन है, हाइट 10 सेंटीमीटर गिवन है, देखिए पाई वी नो दैट कांस्टेंट वैल्यू है 2/7। अब अगर वॉल्यूम फाइंड करना है, देखिए वॉल्यूम फाइंड करना है तो पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई रेडियस स्क्वायर एच। सिलेंडर का याद रखें, अगर वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो फार्मूला आपके पास बहुत ही आसान फार्मूला है। अच्छा कौन सा फार्मूला है सर? फार्मूला बहुत ही आसान है, पाई रेडियस स्क्वायर एच, पाई रेडियस स्क्वायर एच, यानी पाई इंटू रेडियस स्क्वायर इंटू एच का मतलब हाइट, यानी पाई इंटू रेडियस स्क्वायर इंटू हाइट कर लेना है आपको। तो आपको क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम मिल जाएगा। अब वैल्यूज पुट करें, पाई की जगह 22/7, अब 7 का क्या स्क्वायर है, ठीक है,
अब आर क्या रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर। अब 7 सेंटीमीटर मतलब आर स्क्वायर फार्मूले का इन 7 स्क्वायर इंटू 10। अब देखें 7 स्क्वायर या तो आप देखें 7 स्क्वायर अब 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर 49 इंटू 10। अब देखिए 1 7 ज़ा 7 49 पर 7 टाइम्स। अब 7 इंटू 22 इंटू 10 सो वी विल गेट, हम सबको मल्टीप्लाई करा दें तो हमें आंसर मिल जाएगा 1540 सेंटीमीटर क्यूब। 1540 सेंटीमीटर क्यूब हमें आंसर मिल जाएगा। वी विल गेट 1540 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब। अब टोटल सरफेस एरिया की तरफ आ जाएं तो टोटल सरफेस एरिया किस तरफ फाइंड आउट करें तो उसका फार्मूला क्या है 2πr r प्लस एच। ठीक है 2πr r प्लस एच, यानी आप रेडियस और हाइट को ऐड कर दें। रेडियस और हाइट को सबसे पहले ऐड कर दें, यानी अगर टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए आपसे, टोटल सरफेस एरिया के लिए पूछा जाए तो सबसे पहले करें क्या, सबसे पहले देखें आपको करना ये है कि आप सबसे पहले रेडियस और हाइट को ऐड कर दें। रेडियस और हाइट को ऐड करने के बाद उसे ज़र्ब करवा दें 2πr के साथ। अब 2πr का मतलब है 2π रेडियस के साथ, यानी सबसे पहले आप देखें डिफरेंटली मल्टीप्लाई करें या एक साथ करें आपकी मर्ज़ी। यानी आप रेडियस और हाइट को ऐड कर दें, उसके बाद उसे आप मल्टीप्लाई करा दें किसके साथ, रेडियस के साथ मल्टीप्लाई करा दें। रेडियस के बाद उसके साथ पाई के साथ मल्टीप्लाई करा दें। पाई के बाद उसे आप 2 इन दी एंड आप उसे मल्टीप्लाई करा दें, या इन आप देखिए सभी एक्सप्रेशन को एक साथ भी कर सकते हैं। अब देखिए फार्मूला बहुत ही आसान है, ये फार्मूला है हमारे पास, देखिए 2πr r प्लस एच। अब 2 फार्मूले का पाई 2/7 अब इंटू आर और क्या है 7 इंटू मल्टीप्लिकेशन है 10 + 7 इट विल बिकम 17। अब सभी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, अब सभी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 7 देखिए 7 7 ज़ा कैंसल्ड। अब नाउ 17 इंटू 22 इंटू 2 मल्टीप्लाई, सारे मल्टीप्लाई करा दें सो वी विल गेट आवर आंसर इट इज़ 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए सरफेस एरिया सेंटीमीटर, वॉल्यूम इट मीन्स क्यूब की बात हो रही है। यानी अगर सिलेंडर का देखिए वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा सो सिंपल फार्मूला है पाई रेडियस स्क्वायर और हाइट को ज़र्ब करवा दें, यानी पाई r स्क्वायर एच हमारे पास फार्मूला है अगर हम वॉल्यूम सिलेंडर का फाइंड आउट करेंगे। अगर टोटल सरफेस एरिया पूछा जाएगा तो 2πr इंटू r प्लस एच। ठीक है, सिंपल फार्मूला है। सो आगे मूव करते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्पेयर। अब स्पेयर भी सेम आपके पास देखिए, सिर्फ फार्मूला डिफरेंट है। अब स्पेयर में अगेन आपसे कहा जा रहा है देखें फाइंड द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ स्पेयर विथ रेडियस। अब देखें सिर्फ यहाँ पर रेडियस क्या बने, सिलेंडर में रेडियस के साथ ही साथ आपके पास क्या गिवन थी, हाइट गिवन थी, बात समझ भी आ रही। अब यहाँ पर देखिए नो दैट रेडियस के बने, देखिए अगर पाई का जिक्र होगा, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, इधर वी विल ऐड 22/7, इधर वी विल ऐड 3.14। ठीक है, अब सॉल्यूशन की तरफ आ जाएँ तो सरफेस एरिया सबसे पहले फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए, सरफेस एरिया का फार्मूला होगा 4πr स्क्वायर का, 4πr स्क्वायर यानी 4π रेडियस स्क्वायर का फार्मूला आपके पास आ जाएगा। अब सिंपली आप ऐड कर दें 4 एज इट इज़, देखिए फार्मूले का पाई की जगह 22/7 या 3.14 ऐड कर दें। आप देखें पाई रेडियस 6 है, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, सो ये इन दी एंड ये बन जाएगा। अब देखें इनको सिंप्लीफिकेशन करना है, सिंप्लीफिकेशन करेंगे 4 इंटू 22 इंटू 36 इट विल बिकम 3168। देखिए डिवाइडेड बाय 7। अब देखिए इसे डिवाइड करेंगे सो अप्रॉक्सीमेटली वी विल गेट आवर आंसर, तो अप्रॉक्सीमेटली वी विल गेट 452.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास आंसर ये हो जाएगा, तो ये प्रॉपर तरीके से देखिए हमारे पास डिवाइड नहीं हो रहा, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा, दैट्स वाई वी विल गेट आवर अप्रॉक्सीमेटली आंसर। अब अब अगर देखिए वॉल्यूम की तरफ आ जाएँ सो देखिए 4/3 डिवाइडेड 4/3 पाई आर क्यूब की तरफ। ठीक है, पाई आर क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब आपके पास वॉल्यूम का फार्मूला हो जाएगा 4/4 डिवाइडेड बाई 3 पाई आर क्यूब। ठीक है, जस्ट वैल्यूज पुट कर दे 4/3 फार्मूले का, देखिए पाई 22/7 इंटू, अब देखिए पाई 6 ऑलरेडी रेडियस 6 सेंटीमीटर के बने, 6 का क्यूब विल बिकम 216। अब देखें सिंप्लीफिकेशन अगर हम करें तो 216 इंटू 22 इंटू 4 इट विल बिकम्स, देखें 90,008 एंड 3 7 ज़ा 27। अब इसको डिवाइड कर दें तो वी विल गेट अप्रॉक्सीमेटली अवर आंसर 905.14 सेंटीमीटर क्यूब।
सो ये हमारे पास एक लास्ट आंसर है। अच्छा, अब मूव करें कौन की तरफ। तो कौन को किस तरह फाइंड आउट करें। अब देखिए फाइंड द एरिया एंड टोटल एरिया ऑफ कौन। देखिए टोटल एरिया ऑफ कौन, रेडियस गिवन है, हाइट गिवन है। अब यूज वी नो दैट फाइव कॉन्स्टेंट करेंगे। अब देखिए फर्स्ट फाइंड स्लेंट हाइट। अब देखिए सबसे पहले हमें स्लेंट हाइट को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब स्लेंट हाइट को किस तरह फाइंड आउट करेंगे कि स्लेंट हाइट अच्छा इसकी आखिर बनती किस तरह। अब आ जाएँ स्लेंट हाइट को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला क्या है। स्लेंट हाइट बराबर है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी रेडियस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। अब रेडियस आपके पास क्या है गिवन है 3, देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। और हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर का आपके पास कितना हो जाएगा 16। 9 + 16 विल बिकम्स 25। 25 का अंडर रूट परफेक्ट स्क्वायर क्या बनता है सर 5 सेंटीमीटर, वी नो दैट। तो स्लेंट हाइट के लिए फार्मूला क्या है सर। स्लेंट हाइट के लिए फार्मूला है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी अंडर रेडियस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर वी विल गेट अवर स्लेंट हाइट। अब आ जाए वॉल्यूम की तरफ। तो वॉल्यूम को किस तरह फाइंड आउट करें। तो वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, फार्मूलाज याद रख लें, फार्मूलाज को रट लें आप, या आप देखिए अपने नोटबुक को राइट डाउन कर लें। इधर देखिए आप इसके स्क्रीनशॉट सेव कर लें, इधर आप इस वीडियो को सेव कर लें, डाउनलोड करके रख लें, ताकि ये आप इसे देखिए मैक्सिमम दिन में 2 से 3-4 बार प्रैक्टिस करें। उसके बाद देखिए सारे कॉन्सेप्ट आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे। अब देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए 1/3 फार्मूले का पाई 1/22/7 आर। अब क्या है रेडियस क्या है 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा। एच क्या है 4 है। ठीक है, सभी को मल्टीप्लाई कराना है। सो देखिए 4 × 9 × 22/22 वी विल गेट। अब देखिए 1 3 × 3 9 पर 3 टाइम्स लगा रहा है, डिवाइड सिंप्लीफिकेशन हो रही है। अब 3 को मल्टीप्लाई करा दे 4 के साथ, देन 22 के साथ, वी विल गेट 792 डिवाइडेड बाय 7, सो वी विल गेट अप्रॉक्सीमेट और आंसर देखा 113.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी अगर स्लेंट हाइट फाइंड आउट करना हो तो स्लेंट हाइट के लिए फार्मूला है, देखिए कौन को लिए। तो इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच, अंडर रूट इक्वल्स टू देखें अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर देखिए वॉल्यूम फाइंड करना है 1/2 पाई आर स्क्वायर एच। फार्मूला याद रखना है आपको, सिर्फ वैल्यूज पुट करने अकॉर्डिंग टू कंडीशन। देखिए जो वैल्यूज होंगी अकॉर्डिंग कंडीशन वो सॉल्व होंगी। अब आ जाए देखिए टोटल एरिया। तो ये देखा स्लेंट हाइट वॉल्यूम हो चुका है। अब टोटल एरिया की तरफ अगर आ जाए, सो टोटल एरिया के लिए जो फार्मूला है देखिए पाई आर प्लस स्लेंट। अब देखिए स्लेंट हाइट इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड आउट किया बिकॉज टोटल सरफेस एरिया में आपको स्लेंट हाइट चाहिए। अगर देखिए प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अगर यही प्रॉब्लम को हम थोड़ा फ्रेम कर लें इस टाइप में कि आपको सिर्फ पूछा जा रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन। अब यहाँ पर देखिए आपके पास रेडियस गिवन है और स्लेंट हाइट भी दिया गया हो, स्लेंट हाइट गिवन हो और रेडियस गिवन हो, देन डायरेक्टली हम क्या करेंगे। देखिए हमें कोई और चीज़ फाइंड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम डायरेक्टली सिर्फ इस फार्मूले में यानी पाई आर इंटू आर प्लस एल, ठीक है, यानी रेडियस प्लस स्लेंट हाइट ऐड कर देंगे, सो हमें डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगी। मगर अगर सिर्फ हमारे पास रेडियस गिवन है, ठीक है, और हाइट गिवन है और आपसे पूछा जाए टोटल सरफेस एरिया, तो वी नो दैट सबसे पहले हम क्या करेंगे स्लेंट हाइट को फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल एरिया सरफेस में हमें स्लेंट हाइट की वैल्यू चाहिए होगी। दैट्स वाई ऊपर हमने सबसे पहले देखिए क्या किया स्लेंट हाइट की वैल्यू को फाइंड आउट किया, क्योंकि वो उसकी हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, अब आई पाई एज इट इज़। अब आर का मतलब है रेडियस। अब देखिए ऊपर आपके पास गिवन है 3। अब देखें इंटू आर प्लस सिलेंडर। अब रेडियस 3 है, सिलेंडर हाइट हमने 5 सेंटीमीटर फाइंड किया, 5 × 3 इट विल बिकम्स 8। इसका मतलब है देखिए 22/7 × 3 × 8। अब देखें मल्टीप्लाई होंगे, सो 3 × 8 इट विल बिकम्स 24। 24 को आप मल्टीप्लाई करा दें 23 के साथ, सो वी विल गेट अवर अप्रॉक्सीमेटली आंसर 528 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे, सो वी विल गेट 75.43 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास टोटल सरफेस एरिया हमें मिल जाएगा। अब देखिए यूनिट्स की तरफ आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, जब याद रखिए जब भी देखिए सरफेस एरिया पूछा जाएगा तो इट विल बिकम्स ऑलवेज इन सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सिर्फ रेडियस है स्लेंट हाइट है यानी जस्ट रेडियस है, इट विल टेक सिर्फ जस्ट सेंटीमीटर यूनिट। अगर वॉल्यूम का पूछा जाएगा इट मीन्स इट विल टेक्स क्यूबिक।
अब मूव करें देखिए स्क्वायर पिरामिड की तरफ, तो स्क्वायर पिरामिड को भी समझ लेते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड विथ। अब देखिए बेस हाइट एंड स्लैंट हाइट यहाँ पर डायरेक्ट गिवन है। अब देखिए स्लैंट हाइट गिवन है, थोड़ा समझ लें, यानी पैरामिड ऑफ देखिए पैरामिड स्क्वायर ऑफ पैरामिड के फाइंड आउट करने के लिए 3 चीज़ें की ज़रूरत होगी, बेस हाइट या स्लैंट हाइट। अब स्लैंट हाइट क्या ऑलरेडी गिवन है, सो यूज़ करेंगे पाई की, नॉट रिक्वायर्ड हियर बट नोटेड। देखिए पाई की वैल्यू हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, बट नोट डाउन कर लें व्हेन वी नीड इट। अब देखिए फार्मूला बहुत ही आसान है। अगर वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए 1/3 इंटू बेस स्क्वायर इंटू हाइट। अब देखिए अगर वॉल्यूम आप फाइंड आउट करने वाले हैं, अगर आप वॉल्यूम फाइंड करना है तो स्क्वायर पिरामिड का, सो 1/3 इंटू बेस स्क्वायर इंटू हाइट आपके पास फार्मूला है। 1/3 एज इट इज़, बेस आपके पास क्या था 6 का स्क्वायर 36 है, हाइट क्या है 9 है। देखिए अब देखिए 36 पर लग रहा है 1 3 ज़ा 3, 36 पर कितनी टाइम लगेगा, देखिए 2 × 12। अब देखिए 9 12 इट विल बिकम्स 108 सेंटीमीटर क्यूब। अब जाएँ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है, देखिए बेस स्क्वायर प्लस 2BL। देखिए 2BL का मतलब है 2 बेस स्लैंट हाइट। देखिए स्लैंट हमारे पास स्लैंट हाइट होगी, यानी सरफेस एरिया अगर देखिए पूछा जाएगा, सो देखिए बेस स्क्वायर इंटू 2 बेस इंटू देखिए स्लैंट हाइट। अब देखिए जस्ट मल्टीप्लाई कराना है, देखिए 6 विन 6 36। अब देखिए सभी को मल्टीप्लाई कराना है, सो वी विल गेट देखिए 2 × 6 इट विल बिकम्स। अब देखिए सभी को मल्टीप्लाई कराना है, मल्टीप्लाई कराएंगे, सो वी विल गेट देखिए 2 से 8 देखिए 8 इंटू 10 वी विल गेट देखिए 2 से 12 इंटू 10 वी विल गेट 120 प्लस करना है 36, सो वी विल गेट 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो चलिए मूव करते हैं लाइक सेगमेंट। देखिए दैट वाज अ क्विज सेगमेंट। सो क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब विथ साइड। अब देखिए उसकी वॉल्यूम क्या बनेगी जबकि उसकी साइड 4 सेंटीमीटर है, क्यूब का पूछा जा रहा है। अगर ऊपर लेक्चर आपने बखूबी सुना है तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। क्वेश्चन नंबर 2 है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिट विथ लेंथ इज इक्वल्स टू 2, विड्थ इक्वल्स टू 3, हाइट इक्वल्स टू 4 इज़। अब सरफेस एरिया पूछा जा रहा है किसका, देखिए क्यूबिट का। ऊपर फार्मूला हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, अगर आपने लेक्चर को सुन लिया है सो आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 हाउ मेनी फेजेज डज अ क्यूब हैव। क्यूब के बाद कितने फेजेज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन आपके पास गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 स्पेयर हैज़ हाउ मेनी फ्लैट फेसेस। स्पेयर के पास कितने फ्लैट फेसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा। वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर पिरामिड इज इक्वल्स टू, देखिए स्क्वायर पिरामिड का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है विच स्पेयर हैज़ ओनली 1 वर्टेक्स। कौन से स्पेयर के पास सिर्फ 1 वर्टेक्स होता है शेप के पास, देखिए विच शेप हैज़ ओनली 1 वर्टेक्स। क्वेश्चन नंबर 9 है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू। क्वेश्चन नंबर 10 है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इट इज कैलकुलेटेड बाय। सो बेस्ट गाइस का मतलब आज की GS3 IBM मैथ। सो ये था हमारे पास देखिए कंप्लीट लेक्चर ऑन द टॉपिक दैट वाज देखिए क्या हमारे पास सॉलिड, देखिए हमारे पास सॉलिड शेप्स थे, दैट मीन्स 3 डायमेंशनल जो शेप्स थे। तो ये हमने देखिए शेप्स के बारे में पढ़ा, उनकी डिफरेंटली देखिए किस तरह उन्हें फाइंड आउट किया जाए, उनका एरिया वॉल्यूम टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फार्मूला, ये टोटल हमने डिस्कस किया। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।